शांति। आज की तारीख है 1 मई 2017, मई मास का पहला दिन। आज के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। आज का प्रश्न, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? ऐसे तो सभी कहते हैं ना हमारी प्रीत है, तो कुछ निशानियां तो होंगी। उत्तर, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे, उन्होंने जो कहा वही करेंगे, अपनी नहीं चलाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, जो बाबा ने कहा होगा वही करेंगे, अपनी बुद्धि नहीं चलाएंगे। अपना सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। ठीक, कई कहते हमें ना किसी को दुख नहीं देना है ना, तो जिसका भी संग मिले उसकी तरह ढल जाओ। श्रेष्ठ संग है, कुसंग है, देखना तो पड़ेगा ना। अगर कुसंग है तो उनसे किनारा करना पड़ेगा, श्रेष्ठ संग है तो उन्हें साथ लेके चलना होगा। कुसंग से किनारा तो करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि हम तो फिर दूसरे को दुख दे रहे हैं, तो ये तो मूर्खता है कि बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत परमान, जो चले, तो उससे किसी को दुख नहीं होगा। और अगर होता है तो वो विकारों के वश कर रहा है कोई दुख, आपके वश नहीं, आपके माध्यम से नहीं हो रहा है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, कहते नहीं, अगर हम ये अपनाएंगे तो दूसरे को दुख होगा ना, अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे को कितना दुख होगा, तो इसलिए चलो छोड़ो। तो उस संग वालों का भी संग कई आत्मा इसलिए करके रखती है, अगर हमने उनका संग छोड़ दिया तो उनको तो दुख होगा ना। तो कुसंग से अपनी संभाल करनी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। आज का गीत है, धीरज धर मनवा सुख के दिन आए कि आए। तो क्या सुना, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। और जिसकी सच्ची प्रीत है वो एक की याद में रहेगा, एक की मत पर चलेगा, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा पोता मेल बाबा को देंगे, कुछ संग से अपनी संभाल करेंगे। तो समझ में आ गया आज बाबा ने क्या समझाया? धारणाओं पर बाबा समझा रहे हैं, अगर सच्ची प्रीत है तो बाप का ही तो कहना मानोगे ना, और किसी का नहीं मानोगे, और किसी की बात नहीं मानोगे, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने अपने हिसाब से चलता है। लेकिन बाप आपके आदि मध्य अंत को जानता है, जो आपके अंदर चलता है और जो बाहर चलाते हैं, उसको देख के आपको राय देता है। अब कोई राय माने ना माने ये उसके अपने विचार होते हैं, फिर उसका अपना कर्म हो जाता है। पर बाप ने राय दी, अगर नहीं चले तो उसका अपना कर्म। ठीक, लेकिन अगर बाप से सच्ची प्रीत होगी तो किसका कहना मानेंगे? बाबा का ही कहना मानेंगे, और किसी का संग नहीं करेंगे। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है प्रीत, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना पुरुषार्थ होगा उतनी प्रीत जुड़ेगी। पुरुषार्थ कम है तो प्रीत भी कम है। सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है,
जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। अहम आत्मा कहती है मैं परम पिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आज कल हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं शुरू से दुख होता है, नहीं, रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं कम होती जाती है। अहम आत्मा को अब परम पिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है, अभी तो तमोगुणी भक्ति आई। जो आया उनको पूछते रहते, इसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख कहते हैं, उन्हों के चरणों में गिरते हैं। यह है तमो प्रधान भक्ति। बाबा ने भक्ति छुड़वाई नहीं है, भक्ति का अर्थ बताया है, और अर्थ में आज के समय की भक्ति का अर्थ बताया है। जब आप पहले भक्ति करते थे तो वो सतो प्रधान भक्ति थी, जो आज भक्ति की जाती है वो है तमो प्रधान भक्ति। तो तमो प्रधान भक्ति तो छोड़नी पड़े, तो भक्ति छुड़ाई नहीं जाती है, ज्ञान देकर भक्ति छूट जाती है कि अर्थ समझ आती है। ज्ञान माना समझ, और जब ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है, तो भक्ति भी छूट जाती है, क्योंकि आज के समय में भक्ति कैसी होगी? तमो प्रधान। पहले कैसी थी? सतो प्रधान, अव्यभिचारी, अनेक की भक्ति, एक की याद। आज है अनेकों की याद, पता ही नहीं कि परमात्मा को तो हम याद कर ही नहीं रहे। ये है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानते हैं परम पिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने, इसलिए जितना हो सके उनको याद करते हैं। उनका फरमान है निरंतर मुझे याद करो, देही अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। बाबा सुनाते हैं घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। अब अपना अनुभव सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। कौन कौन घड़ी घड़ी करते हैं? बाबा सुनाते हैं घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। कौन सा बाबा शुक्रिया करता है? ब्रह्मा बाबा। अपना अनुभव सुनाते हैं, मैं घड़ी घड़ी बाबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबा आपने मुझे अंधियारे से निकाला है, इन्हों को याद रहता है कि मैं अभी रोशनी में आ गया हूँ, इसलिए दिल से निकला है। क्या शुक्रिया, शुक्रिया बाबा आपका। बाबा के साथ हमारी प्रीत है, और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही बुद्धि विपरीत होती है, समझ लेना चाहिए कि विनाश काल स्टार्ट अपना। जैसे ही बाबा से हमारी बुद्धि विपरीत होती है, या हम अपने आप को बहुत होशियार, और बाप को ये कि बाबा हमको समझता नहीं है, हमारा साथ नहीं देता है, कुछ और का साथ देता है, ये क्या हो गई? विपरीत बुद्धि। और जैसे ही विपरीत बुद्धि होती है, विनाश काल शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है बाकी सब की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वे पूरा वर्षा ले ना सकें। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है, बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता, अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता। ये तो एक सीधा सा हिसाब है। आपको कोई मत दी गई है तो आपके कल्याण अर्थ, आपका कल्याण छिपा हुआ है, लेकिन अगर आप अपनी मत को श्रेष्ठ मत समझते हैं तो ठीक है, तो फिर ठीक है। और जो बच्चा बाप की मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता। लौकिक में ऐसे ही होता है ना, जो बच्चा कहना मानता है उसको सपूत बच्चा कहा जाता है, जो कहना नहीं मानता है उसको कपूत बच्चा कहा जाता है। बच्चा तो दोनों ही है, पर सपूत और कपूत में फर्क तो बहुत है। फर्क है या नहीं है? अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता। जो मत पर ना चले वह कपूत ठहरा। तो बेहद का बाप भी कहते हैं
मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम भस्म होते जाएंगे, क्योंकि इतने विक्रम किए हैं कि बाबा को पहचान ही नहीं पाते हैं। शुरू शुरू में एकदम से दिखाई देता है, फिर धीरे 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 विक्रमों का बोझा इतना बढ़ जाता है कि सही मायने में बाप को पहचाना तक नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं याद करते रहो, याद करते रहो, विक्रमों का बोझा उतरे तो तुम्हें मैं सही में दिखाई दूं, तो विक्रम तुम्हारे भस्म हो जाए। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। तुम्हें क्या से क्या बना रहे हैं, जो आप हो नहीं, और आपको कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो आपको बाबा का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भल हम यहाँ भ्रष्ट मूत पलिति को कहते हैं, परंतु वहां कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाप कहते हैं अच्छी रीति प्रीत लगाओ, अच्छी रीति प्रीति लगाओ। क्यों? सही नहीं लगानी है ना, ये तो खुद से ही लगती है, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं लगती है। खुद के अंदर जितना ये बार बार याद आएगा कि बाबा ने मेरे लिए क्या किया है, उतना प्रीत जुटती जाती है। कहीं पर भी कोई दोस्त है आपका, आप उसके साथ अच्छा तालमेल कब बना के रखते हो? जब आपको एहसास रहता है कि इस दोस्त ने मेरे लिए क्या क्या किया है। क्यों? अगर याद ही ना रहे तो क्या दोस्ती बनी रहेगी? नहीं। तो बाबा ने आपके लिए क्या क्या किया है, अगर ये याद रहे और उसका बार बार आप शुक्रिया करते रहे तो आपकी प्रीत जुटी रहेगी और बढ़ जाएगी। तो आप सब चेक करें कितनी बार हम शुक्रिया करते हैं। सुबह से लेकर रात तक कितनी बार शुक्रिया करते हैं? अगर जो सुबह से लेकर रात तक करता है तो वो नींद में भी शुक्रिया करता होगा, उसकी नींद भी शुक्रिया में जाएगी। बताओ दिन में कितनी बार शुक्रिया करते भगवान का। बाप कहते अच्छी रीति प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो। मेरी श्रीमत पर चलो, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ना दो। मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखना। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। ये पॉइंट अंदर रखने के लिए है, सिमरन करने के लिए, ताकि हमारा पाठ खराब ना हो। तुम जानते हो अभी का यह जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंच है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, सत्युग में दैवी औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जास्ती है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? इन बातों को नया कोई समझ ना सके। आते तो बहुत हैं, परंतु जिनको निश्चय नहीं वह ठहर नहीं सकते। आते तो बहुत हैं, परंतु जिनको निश्चय नहीं वह ठहर नहीं सकते। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत है। बाबा के भी मित्र संबंधी आते हैं, मम्मा के भी आते हैं, बच्चों के भी आते हैं। क्या? मित्र संबंधी। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, अथवा ऑफिसर्स आदि आते हैं तो अलाउ किया जाता है। कहाँ तीर लग जाए, बेचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता है कि ईश्वरीय कुल का है व आसुरी कुल का है, प्रीत लगती है व नहीं। आते यहाँ बहुत हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। लिखते हैं हमने हार खा ली, लेकिन अगर ना बताएं तो और ही वृद्धि होती जाएगी। बताएं तो कल्याण हो जाए कि हमारे से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर नहीं बताएंगे तो और ही वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी अब प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार और शार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कभी भी कोई भी कर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए।
बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए, बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं, और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता नहीं है, और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता ही नहीं है। बाप के पास तो पूरा पौधा मिलाना चाहिए, बाबा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अंदर रखते हो तो मेरा बाबा तो सब जानता है। अंदर का जब साकार में होता है तो अंदर का कुछ नहीं जानता है, फिर तो वही जानता है जो आप बताओगे। क्योंकि अगर अंदर का जानने लगे साकार में, साकार बाबा डायरेक्ट आया हुआ, तो पूरे विश्व की आत्मा ये प्रश्न कर लेंगी हमारे में क्या कमी थी। तो भविष्य में बाबा ये बताएगा कि जब मैं साकार में आया डायरेक्ट में, तो इन्होंने अपना चार्ट मुझे डायरेक्ट में सच्चा सच्चा सुनाया, यही इन्हों का पाठ सच्चा है। इसीलिए इन्हें मैं विश्व की बादशाही देता हूं। ये तो पूरे विश्व की आत्माएं प्रश्न करेंगी ना, नहीं नहीं क्यों, हमें क्यों नहीं, तो ये बाबा बताएंगे। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं, और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता नहीं है। बाप के पास तो पूरा पोता मिलाना चाहिए कि बाबा मेरे पास ये है, ऐसा ऐसा है, ये ऐसा कर रहा हूँ, ये ऐसा कर रही हूँ, सारा कुछ बताना चाहिए ना। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वह तो सब पैसे आदि अपने काम में ले लेते हैं, मैं तो हूँ निराकार। जो गुरु गोसाइयों को देते हो वो तो सब अपने काम में ले लेते हैं, मैं तो हूँ निराकार, तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ। जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे, इसलिए उनका नाम भला है। बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है। अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े, बाबा के साथ योग लगाते रहे। बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप को वहां याद करो जहां जाना है। अब ड्रामा पूरा होना है। देखो बाबा को याद कहाँ करना है, यहाँ नहीं बैठ के, यहीं पर नहीं, परम धाम में, परम धाम में बाबा बैठा है, ऐसे याद करो। जहां जाना है वहां बैठे बाबा को याद करो। अब ड्रामा पूरा होना है। ड्रामा को कोई जानते ही नहीं, ना कोई कि मेरे साथ प्रीत है। जो बाबा को जानते ही नहीं तो उनकी प्रीत बाप के साथ कैसे होगी। ना कोई कि मेरे साथ प्रीत है। कहते हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं, अब आपके कहने से गंगा स्नान कैसे छोड़ दें। अच्छा चलो बताओ, क्या सत्युग में भी करते थे गंगा स्नान? परंपरा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तो बनाई है तुमने, खुद नहीं बनाई और उसे परंपरा कह दिया। परंपरा का भी अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में धीरज है। कोई तो कुछ भी समझते ही नहीं। यहां से समझ कर जब बाहर जाते हैं ना तो माया सारे खा जाती है। क्या समझ के आए? जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां सारा उनको हप कर लेती हैं। यहाँ भी मरते हैं तो चींटियां लेकर सारा हप कर लेती है। जोरा सी एक बात बुद्धि में कोई खटकती नहीं और माया तैयार। पहले एक संकल्प आता है, फिर दूसरा, अलग से अलबेलापन, क्रोध, विकार, सारे के सारे आके उसके ऊपर झुंड बना। जो डगमगाए माना निश्चय नहीं। निश्चय माना मजबूत पांव होने चाहिए उसके, कोई हिला ना सके उसे। तो इसीलिए जरा सी बात होती है ना, या इतना सुनेंगे बाहर जाएंगे सारी चींटियां आके उसको माना माया रूपी चींटी उसको सारा हप कर लेती। यहाँ भी मरते हैं ना, माना मरना माना किसी बात के कारण कोई ऐसी बात हो जाती है ना तो अंदर से मर जाती है आत्मा। यहाँ भी मरते हैं तो चींटियां लेकर सारा हप कर लेती है। माया भी बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते हैं तो समझा जाता है ये स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। श्री कृष्णपुरी में जा ना सके, कुछ भी वैल्यू नहीं। तुम जो हीरे जैसे बनते हो उन्हों की ही वैल्यू है। तुम जानते हो हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस, एक बगुला होगा तो खिटपिट जरूर चलेगी। यहाँ तो बगुलों से किनारा होता है। यहाँ पर मूत परिति के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो।
मूर्त पलीती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो, परंतु बच्चों का बाप से इतना लव तो है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहां से भरेगा, इसलिए मूर्त पलीती के हाथ से भी खा लेते हैं। सोचते हैं पेट कहां से भरेगा, इसलिए मूर्त पलीती के हाथ से भी खा लेते हैं। अरे भीड़ लोग कहां से खाते हैं, आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं। जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा, मूर्ति रखी हुई हो, जो आएगा वो मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा। बहुत इजी, बहुत इजी। ये दुनिया ही ऐसी है ना। भगवान के नाम पर कमाई होती है देखो, और यहाँ जब लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है, तुम्हारे अपने लिए। बाबा ने अपने लिए कोई तख्त बनवाया, कोई सिंहासन बनवाया, बिल्कुल साधारण साधारण रीति आते हैं, साधारण रीति रहते हैं और चले जाते हैं। और सब कुछ यहाँ पर है, जो खान पान रहना सहना ये सब बच्चों के लिए ही है। आते हैं सब, और दुनिया में एक मूर्ति रखो, कफनी पहन लो, बस जो भी आता रहेगा उसके ऊपर पैसा चढ़ाता जाएगा। बहुत इजी, ये दुनिया ही ऐसी है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, ये दुनिया जल्दी खलास हो तो स्वर्ग में जाए, परंतु लायक भी बने ना, पद भी पाना है ना। वहां भी पोजीशन का फर्क रहता है, पढ़ाने वाला एक ही है, कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार प्रजा। राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक राजा ही नहीं स्थापन करते। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो, विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए, क्योंकि विनाश का समय होने वाला है और बुद्धि देखो कैसी जा रही है, विपरीत। तो विनाश में विनाश ही हो जाएगा। और अगर विनाश काले में हमें ये बात समझ आ गई कि कौन आया हुआ है, तो हमारी पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता है, बाबा बतलाते हैं, बाबा को और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खेवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहना चाहिए। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करना है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, बाप को अपना पूरा पोता मिल देना है, विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है, श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है, कुसंग से संभाल करनी है। आज का वरदान, मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो, बोल में भी कोई ऐसे शब्द ना निकले, संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। आज का स्लोगन, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। साकार मुरलियों में से गीता के भगवान को सिद्ध करने के पॉइंट्स निकाले गए हैं कि गीता का भगवान सिद्ध करना है, तो उसके लिए पॉइंट्स निकाले हैं कि कैसे सिद्ध होगा गीता का भगवान। वो पॉइंट्स, साकार मुरलियों से गीता के भगवान को सिद्ध करने की पॉइंट्स। पहला पॉइंट, भगवान ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ।
ये उस गीता में भी है ना, उस गीता में भी है कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूं, वह तन तो यह ब्रह्मा का ही है। तो ये है एक पॉइंट गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए। दूसरा पॉइंट है, गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने के लिए मिलती है। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापनार्थ नहीं होते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता, बाकी सब धर्म तो हैं ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। तीसरा पॉइंट, वृक्षपति एक ही बाप है, वह पति भी है तो सबका पिता भी है। ये पॉइंट है उसमें, वृक्षपति एक ही बाप है, वह पति भी है तो सबका पिता भी है, उनको पतियों का पति पिताओं का पिता कहा जाता है। ये महिमा एक निराकार की गाई जाती है, श्री कृष्ण की और निराकार बाप की महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण है नई दुनिया का प्रिंस, वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। गीता में लिखा है कि वह पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है। तो ये बात समझ नहीं आती, श्री कृष्ण ये सब कैसे है। तो ये सब श्री कृष्ण नहीं, निराकार परम पिता परमात्मा है, जो पति भी है और पिता भी है। तो अगर श्री कृष्ण सत्युग के सबसे पहले प्रिंस अगर ये सिद्ध कर देते हो, तो ये समझाना बड़ा सहज हो जाएगा कि वो फिर पुरानी दुनिया में आकर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चौथा पॉइंट है, बेहद का बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही गीता का भगवान है, वही ज्ञान और योग बल से नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वही योग जो डायरेक्ट भगवान ने सिखाया था, वो योग प्रचलित है। वही प्राचीन योग माना राजयोग, जो बाबा अभी संगम पर सिखा रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, ज्ञान है ही एक बाप के पास, माना परमात्मा के पास। ज्ञान से तुम नया जन्म लेते हो, इसलिए गीता को माता कहा जाता है। जब माता है तो पिता भी जरूर होगा। तो शिव बाबा के बच्चे हो, वह है पिता, फिर गीता है माता। गीता का ज्ञान है ही नर से नारायण बनने के लिए। छठा पॉइंट है, अब गीता का भगवान कौन? अगर श्री कृष्ण को कहें तो उन्हें याद करना तो बहुत सहज है, वह तो साकार रूप है। निराकार बाप कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कह भी नहीं सकते कि मन मना भव एक मुझे याद करो। तो अब बताओ गीता का भगवान कौन? सातवां पॉइंट है, गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए सातवां पॉइंट, सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान वाच है, परंतु श्री कृष्ण थोड़ी कहेंगे मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान लेंगे। यह तो निराकार बाप ही कह सकते हैं। जैसे कहा जाता ना, तुम जो कर्म करो उसका सब लेखा जोखा मेरे पास है, इसलिए जो अगर तुम ऐसे मार भी रहे हो ना, तो वो भी मैं तुम्हारा क्षमा कर दूंगा। श्री कृष्ण कैसे कह सकते? नहीं कह सकते ना। आठवां पॉइंट, ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, वहां भगवान कैसे आएंगे? भगवान तो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि कलयुग को बदलकर सतयुग बनाना है। नौवां पॉइंट, तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो कि गीता का भगवान कौन, ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंच से ऊंच बाप ही है, वो है परमात्मा। श्री कृष्ण तो ऊंच से ऊंच है नहीं, वे कभी कह नहीं सकते कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। श्री कृष्ण ये बात कभी नहीं कह सकते कि देह को भूल, देह के सब धर्मों को भूल, मुझे मामेकम याद करो। यह महावाक्य तो एक भगवान के ही है। 10वां पॉइंट,
अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। कौन सी मत? ईश्वरीय मत। ईश्वरीय घराने के अथवा तुम ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो, क्योंकि ईश्वरीय मत मिल रही है, ईश्वरीय घराने के तुम हो। ईश्वर आकर अभी दैवी घराना स्थापन करते हैं। देवी देवताओं का धर्म फिर से स्थापन हो रहा है, जहां सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई चलती है। गीता से ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल बनता है। अगर द्वापर में गीता सुनाई होती तो उसके बाद ब्राह्मण कुल व सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल आना चाहिए, क्योंकि गीता से सदगति होती है। तो अगर गीता द्वापर में सुनाई फिर तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल आना चाहिए, ब्राह्मण कुल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 11वां पॉइंट, मनुष्य समझते हैं बहुत बड़ी परले होती है, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। अरे पीपल के पत्ते पर और सागर में कोई मनुष्य कैसे आ सकता? यह तो गर्भ महल की बात है। गर्भ महल से पहले पहले श्री कृष्ण की आत्मा अवतरित होती है। उनका जन्म होता ही है योग बल से, इसलिए उनको वैकुंठ नाथ भी कहते हैं। 12वां पॉइंट, भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं, तो पहले जरूर प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे। बाकी श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं है। श्री कृष्ण तो इस पढ़ाई की माना राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है, ये पाठशाला है। श्री कृष्ण तो इस पढ़ाई की राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है कि इनके जैसा बनना है, और ये पाठशाला है। ओम शांति।